हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं लगभग मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं व्लॉग बना रही हूँ। तो समझ में ही नहीं आ रहा था, बीच में छूट गया था ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। तो खैर फाइनली आज मैंने सोचा कि जो कुछ भी होगा, जैसा भी बनेगा, तो आज का जो व्लॉग है वो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धुले थे तो वो टंगे हुए थे, तो उनको निकाल रही हूँ। और आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है, अब गर्मी पड़ने लगी है। तो यहाँ तो चलो ठीक है, इंदौर में इतना गर्मी नहीं लग रहा है अभी, लेकिन अहमदाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ तो अप्रैल की गर्मी, तौबा तौबा, बहुत गर्मी लगती थी। तो मेरी बालकनी में धूप थोड़ी देर के लिए ही आती है, पर धूप में कपड़े रहेंगे तो ख़राब होंगे, इसलिए कपड़े मेरे सूख गए थे तो मैंने निकाल लिए हैं। अब बाबू सो रहा है, तो जब बाबू सोता है ना तो मेरा काम फटाफट हो जाता है, क्योंकि बाबू झाड़ू और पोछा दोनों में बहुत जहाँ जहाँ झाड़ू लगाऊंगी वो वहीं वहीं जाके खड़ा होगा। ऐसे ही जब पोछा लगाऊंगी तो जहाँ जहाँ पोछा लगाऊंगी वहाँ वहाँ जाके वो लौटेगा। तो जो उसको मैंने खाना वाना खिला के सुला दिया है, तो जब तक वो सोएगा ना तो मेरा झाड़ू पोछा और नहाना ही मेन काम मेरे हो जाएंगे। बाकी तो वो जगता रहेगा, खेलता रहेगा, तो भी होता रहेगा, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो टॉडलर बच्चे होते हैं उनके साथ जो कामों को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे जब भी वो सोता है, जैसे काम है जिसमें वो मुझे डिस्टर्ब करेगा, तो जब वो सोता है तब मैं कर लेती हूँ। मैंने ऐसे कामों को नहीं बांट के रखा कि पहले मैं यही करूँगी फिर उसके बाद वो करूँगी, ऐसा नहीं है। जो काम मुझे पहले सही समझ में आता है मैं वो करती हूँ। जैसे अब वो सो गया है तो यहाँ पे मेरा जो झाड़ू पोछा है वो फटाफट हो जाएगा, और फिर गीला रहता है तो वो भी गिरता है तो उसके भी लगती है। तो इसीलिए जब तक वो सो रहा है तो झाड़ू पोछा तो निपटा ही लेते हैं। और यहाँ पे आप किचन देख रहे हो कैसे फैली हुई है। सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, तो अभी मैंने नहीं समेटा है, तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू पोछा करूँगी, देन फिर मैं किचन का काम करूँगी, क्योंकि किचन तो मैं जगते हुए भी समेट सकती हूँ, पर जगते हुए मैं उसके झाड़ू पोछा लगाना बहुत मुश्किल कर देता है, फिर सीधे शाम ही हो जाती है। तो यहाँ पूजा वाले घर में भी मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं ना तो ऐसा घर का कोई कोना नहीं होता है जो गंदा ना हो। पता नहीं क्या करते रहते हैं, बहुत गंदा करते हैं। और बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी ना, तो मैंने बिल्कुल भी कुछ इतना मेरा घर फैल गया था कि कोई करने वाला ही नहीं था। और मैं तो ऐसे था कि मैं कर ही नहीं पा रही थी प्रॉपर, मैं रेस्ट कर रही थी, हस्बैंड खाना बना रहे थे, वही सब कर रहे थे अभी। तो जब तक मेरी तबीयत सही नहीं हुई है तो उन्होंने ही किया है। अब मुझे थोड़ा सा ठीक लगने लग रहा है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे अब फिर से घर को ट्रैक पर लाया जाए, क्योंकि ऐसे ना गंदा घर भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो खुद का हो। साफ़ सुथरा घर ही अच्छा लगता है। तो ये कहने को तो हम तो 3-4 लोग ही घर में रहते हैं। हस्बैंड तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाते हैं, वो शाम को ही आते हैं। ये 3 लोगों में इतना घर गंदा होता है कि क्या बताऊँ। अभी मैं शाम को झाड़ू लगाऊंगी ना तो इतना ही कचरा निकलेगा। तो ये बहुत गंदा करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैंने बालकनी में भी पोछा लगा दिया है, और हर जगह। तो कभी मैं मॉप से लगा लेती हूँ, कभी बैठ के लगा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बस बैठ कर ही लगाना है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत हमारी भी एक्सरसाइज हो जाएगी, और इतना काम ही क्या रहता है। तो क्या हाथ से लगाओ ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे पोछा मेरा लग गया है, और दोनों रूम में, हॉल में, हर जगह मैंने पोछा लगा दिया है। एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब उसके बाद ये लोग चाहे गंदा करें जो करें, क्योंकि बच्चे हैं तो गंदा तो करेंगे ही, इसलिए एक बार घर अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसके बाद गंदा करते हैं तो देखा जाएगा। बच्चे हैं तो खेलेंगे तो घर तो गंदा होगा ही। तो अभी तो बाबू सो रहा है, तो जब तक वो सो रहा है तो मैं फटाफट जाके नहा लेती हूँ,
क्योंकि मतलब उस बच्चों को पता नहीं क्या रहता है कि जैसे ही बाथरूम में जाओ ना ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है और अभी मैं पूजा करूँगी। वैसे तो सुबह पूजा हो जाती है पर आज नहीं हुई है, तो आज मैं मतलब कर रही हूँ, वरना सुबह हस्बैंड डेली पूजा करके ही जाते हैं। क्योंकि मुझे कभी नहाने में लेट हो जाता है, कभी मैं जल्दी नहा लेती हूँ, तो ना मेरे को भूल जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, भगवान का आशीर्वाद मतलब उनके पैर छू लिए हैं और अब बर्तन रखे हैं उनको धुल लूँगी। अभी बाबू नहीं जगा है, उसके बाद मतलब खाना बनाऊँगी। तो खाना मतलब मेन सब्ज़ी बनी है, दाल बनाई थी सुबह और उसके बाद मेरे को बनाना है चावल। तो इस बीच मतलब जब मैं किचन साफ़ कर रही थी तो बाबू भी जग गया था। तो मतलब बेटी और बाबू दोनों मतलब नहा रहे थे, तो वो बोली कि मैं मतलब बाबू का हेड वॉश कर दूँगी। तो हेड वॉश तो मैंने ही किया था, लेकिन हो गया, अब गर्मी आ गई है ना तो इतना दिक्कत नहीं रहता है पानी का। तो दोनों नहा रहे थे, मतलब मैं अच्छे से नहला देती हूँ, उसके बाद ये नहाते रहते हैं। तो 5-10 मिनट जितना इनको नहाना रहता है तो नहाते हैं और उसके बाद फिर मैं नहा के मतलब मालिश वालिश कर देती हूँ या फिर तेल वोल लगाना रहता है तो लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जब तक वो लोग नहा रहे थे तो मैं सोची ज़्यादा बर्तन नहीं है तो वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत थे वो मैंने बर्तन धो दिए हैं। अब जब खाना खाएंगे ना तो दोबारा होंगे, तो ज़्यादा नहीं होंगे तो वो भी जल्दी धुल जाएंगे। तो बर्तन धुल दी हूँ, अब मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी चावल। तो मतलब कुकर में दाल रखी थी तो उसी को पलट रही हूँ और इसमें मैं चढ़ा दूँगी चावल। तो अभी हम लोगों के खाने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है, जब तक चावल की सीटी आएगी तब तक ये लोग भी नहा लेंगे। तो कुछ ऐसा रहता है मतलब मेरा दिन। आज तो बेटी की छुट्टी थी तो मतलब ये सब मैं मतलब वो भी थी, बाकी वो स्कूल चली जाती है और फिर उसके बाद मतलब जब आती है तो वो नहाती वाती है, हम लोग मतलब नहा वहा लेते हैं पहले ही। तो बच्चे जब से स्कूल जाने लगते हैं ना तो सबका रूटीन बन जाता है, वरना हम लोग ऐसे ही पड़े रहते थे और 2-2 3-3 4-4 बजे नहाना होता था और मतलब सब लेज़ी हो जाते थे। बट अभी क्या है ना कि अब सब सारी चीज़ें टाइम पे हो रही हैं। तो बाबू ने यहाँ पे नहा लिया है, मैंने उसकी मतलब मालिश वालिश कर दी है और अब बाबू खाएगा खाना। तो ये बहुत मतलब इसको बोलूँगी ना अच्छे से बैठ जाओ तो बढ़िया पालथी मार के बैठेगा, जैसे हम लोगों को देखता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसे ही बैठते हैं। तो वो भी मतलब हम लोगों को देख के पालथी मार के बैठता है। तो यहाँ पे बाबू खाएगा दाल राइस और सुबह उसने दूध रोटी खाया था। मतलब अभी उसको सर्दी है ना तो ज़्यादा खाना मतलब ठीक से नहीं खा रहा है, वरना खाना वो अच्छे से खा लेता था, खुद से भी खा लेता था। तो अभी खुद से तो ज़्यादा वो मतलब खाता ही नहीं है, तो मैं खिला देती हूँ कि थोड़ा बहुत ही पेट भरेगा और लास्ट में थोड़ा सा दे देती हूँ कि खाए बोए जो भी करना है करे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी खाएगा तो जाएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा रूटीन व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मेरी भी तबीयत ना भी थोड़ी सही नहीं है, अभी गला मेरा सही नहीं हुआ है, तो अब कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रैक पर आए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। यहाँ पे खा रहा है शिवाय खाना खुद से, और ये बहुत नौटंकी कर करके खाता है। अभी कितना धीरे धीरे खा रहा है ना, अभी हंसेगा। तो ये सारी मस्ती चलती रहती है बच्चों के साथ। अब वापस से गंदा कर देंगे, वापस से साफ़ करना पड़ेगा। खैर ये सब तो चलता रहता है।